सतगुरु दी थी सेण यो नी जानियो नर अंध, सुओ समझ गयो सेण में और कट गयो वाको फंद। एक तोता के समझ पड़ेगी कि गुरु ने कई बात की थी तो उन्हें उन्हीं सेण के समझ में ले ली, तो को पिंजरा में से फंदो कटी गयो और वो आसमान में उन्मुक्त स्वतंत्र हुई गई। लेकिन इंसान का फंदा नहीं कटिया क्योंकि गुरु तो रोज समझाता। तो उन्होंने कहा कि 3 दोष तेरे तन का कहिए। हमारे शरीर के 3 दोष हैं। 3 दोष तेरे तन का कहिए, 3 दोष है मन का और 4 दोष वचन का कहिए और दोष नहीं कहिए। ये सब मिलाकर के 10 बीमारियां हैं जो हमारे अंतर में लगी हुई है। अगर ये भीतर से ये 10 बीमारियों को निकाल करके अगर बाहर रख दिया जाए तो भीतर फिर जो बचता है वो वही परमात्मा, जो अंदर बचता है फिर वो वही परमात्मा बचता है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, ये 10 द्वारे का पिंजरा इसमें ज्योत पहचान। तू इस कचरे को निकाल के बाहर कर दे तो अंदर वो जगमगाता हुआ दीपक तुझे दिखाई देगा। कि मांस मछलियां खात है न सुरा पान से हेत, वो नर नरक में जाएंगे ए भाई माता पिता समेत। माँ बाप अगर ये सोचते हैं कि हमारी औलाद गलत कर्म करती है तो उसका दंड उसी को मिलेगा, लेकिन जी नहीं। कबीर कहते हैं कि औलाद अगर गलत मार्ग पर गई है तो उसका दंड माँ बाप को भोगना पड़ेगा। वो इसलिए कि माँ बाप 4 धातु माँ की और 3 धातु पिता की, इन दोनों माता पिता ने मिलकर के उसका बीज बोया है। और उस बीज में दायित्व हमारा ये बनना था कि उसमें फूल खिलते, उसमें सुंदर फल लगता, लेकिन इसमें कांटे लग रहे हैं, इसकी जवाबदारी भी हमारी बनती है, इसलिए दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि तू बाहर से इतना चकाचक झकाझक दिखता है मेरे प्यारे, लेकिन वो काम का नहीं है। काम तो तब बनेगा जब तेरे अंतर में झकाझकता होगी, साफ सफाई होगी। तो बोले अरे दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है। तेरे मन में क्या देखे तुम मुखड़ा दर्पण, अरे क्या देखे रे मुखड़ा दर्पण में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये बात आप और हम बचपन से सुनते आए हैं। और हम किनकी बात और किस भगवान को ढूंढने इस दुनिया में जा रहे हैं, किस भगवान के लिए व्रत कर रहे हैं और किस भगवान के लिए हम ये भेष बना रहे हैं, किसके लिए? जो भगवान हमारे घर में बैठा है, जिनने हमको जन्म दिया, उस को हमने परमात्मा कितनी बार अपने कर्मों के द्वारा रुलाया है। जरा एक बार हम अपना विचार तो करें, कितनी बार उनके मन को दुखाया है, कितनी बार उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। और कबीर कहते हैं कि पहले उन्हें मनाविए उनका लीजिए नाम, माता पिता गुरु आपना फिर अलग पुरुष को ध्यान है। अरे पगला, तेरे माँ बाप वो परमात्मा घर में बैठा हुआ है, उसको पूज ले, उससे प्रेम कर ले, उससे आके उनके चरती कर ले, उनकी सेवा कर ले, तो वो तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। लेकिन इंसान का दुर्भाग्य देखिए, माए बाप माचे में पड़िया मुखड़ो नहीं दिखलावे, अंसाड़ा जीरो माथो दुखे दौड़ियो दौड़ियो जावे। जिसने हमको जन्म दिया उसकी कदर रत्ती मात्र नहीं करी। जब हमको बोलना नहीं आता था, जब हमको चलना नहीं आता था,
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बुखार है, गर्मी है, ठंड है, सर्दी है, ये माँ को सब पता था। लेकिन आज देखिए कि हमारी आंखों के सामने हमारी माँ 4 दिन से बुखार में तड़प रही है, लेकिन 2 रुपए की गोली हम ला करके नहीं दे सकते। हमारे अंदर की करुणा सूख गई। हम ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो अपने आप को बहुत समझदार बताने की कोशिश करते हैं। बेन बेटी ना के देखो 500 1500 की 2-2 हजार की 5-5 हजार की साड़ी पहनेगी, आनासो दिखाएगी कि हम बहुत संस्कारी घर से, हम बहुत अच्छी है साहब। ज्ञानी मालूम है कि सासू के रोज जय हो इतना तीरथ, इतना व्रत, इतना उपवास, इतना पूजा पाठ, लेकिन एक दिन भी कभी सासू के दिल से नहीं कि होगो कि भाई या माँ तुम्हारे कहीं कहीं तकलीफ है, हमारे खुद से हूँ, तुम्हारी छोरी है, कभी नहीं कि होगा। जल्दी से या तो जल्दी मरे, फंदो कटे और हूँ मालकिन हुई जाऊं तो बहुत अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। और ऐसा व्यवहार करके स्त्री और पुरुष दोनों ने ऐसा व्यवहार करके अपने इस निर्मल मन को, जो एक गुलाब के फूल की तरह कोमल था, इसको पत्थर की तरह कठोर बना लिया। और जब पत्थर की तरह कठोर बना लिया तो निश्चित समझ लेना कि इस संसार रूपी सागर में ये तैरने वाला नहीं, क्योंकि पत्थर कभी पानी में तैरता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर आप और हमसे कह रहे हैं कि होश में आ जाओ, किस गाफिलता में, किस अज्ञानता में, किस मोह में की नींद में सोए पड़े हो, जाग जाओ और इस बात को समझ लो। बोले हो पत्थर की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, अरे पत्थर की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। पण हल्का हल्का पार उतर गया, हल्का हल्का पार उतर गया, हल्का हल्का पार उतर गया, भारी डूबेगा जल में, क्या देखे तुम मुखड़ा दर्पण, क्या देखे तेरे मुखड़ा दर्पण में। दया नहीं है धर्म नहीं है, दया नहीं है धर्म नहीं है तेरे मन में, क्या देखे तुम मुखड़ा दर्पण, अरे क्या देखे मुखड़ा दर्पण में। और एक दुर्भाग्य देखिए आप, हो कागज की तूने नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में, हो आम की डारी कोयल राजी, मोर राजी वन में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आम की डारी कोयल राजी, मोर राजी वन में। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसकी जैसी उठक बैठक होती है, ध्यान देना, जिसके अंतर में जो भरा होता है वही मुंह के द्वारा प्रकट होता है। जिसके दिमाग में, अगर किसी के दिमाग में कचरा भरा है तो उसकी बातें कचरे के समान होती। जिसके दिमाग में गालियां भरी है, उसके दिमाग में जब भी वो बात करेगा तो कहीं ना कहीं गाली आ जाएगी। यानी जो अंदर होगा वही बाहर होगा। यार किसी के पास 100 रुपए, तुम उससे लाखों की कामना करो, कैसे संभव हो? वो 100 ही दे सकता है, क्या बात, करोड़।
साधु संत सन्यासियों को देखो आप, किसी से अपन पूछ ले कि बा साहब तो तुम्हारा बहुत साल हो गया हो आपके तो सत्संग करते करते। अरे बोले बेटा 40 साल हो गया हमारे, मैं 40 साल से उस पंथ से जुड़ा हूँ, फलाना से जुड़ा हूँ। तो बा एक बात बताओ, आपको 40 साल हो गए जुड़े, लेकिन तुमने गाल देनो आज तक बंद नहीं करी। जय हो। क्योंकि वे बात करे, वो ऐसा कहते हैं कि मैं तंबाकू खाता था, मैंने तंबाकू छोड़ दी, मैंने बीड़ी पीना छोड़ दी, और तुमसे भी कह रहा हूँ छोड़ दो। तो वो बीड़ी पीने वाले में से किसी ने पूछ लिया, बा एक बात बताओ, 40 साल हो गया तुम्हारा तंबाकू छोड़ दी, बात तो अच्छी बात है, गाड़ी देनो छोड़ी। और ये प्रश्न आप हम सबके जीवन में खड़ा होता होगा, मुझे तो होता है, आपको हो या नहीं हो। मैं तो ये समझता हूँ कि वो तंबाकू खाने वाला अच्छा उस गाली देने वाले से। आपको क्या लगता है? पर इको मतलब यो नहीं है कि तंबाकू खानो सीखी जानो है। हमको विकारों से दूर होना है, हम असलियत को समझे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमको समझ आना है जीवन में। इसलिए कबीर कहते हैं कि जिसके मन में जो होता है वही प्रकट होता है। आज सारे गांव के लोग सोए हैं, लेकिन आप इतने लोग, इतनी संख्या में लोग बाहर से आए, जो यहाँ के हैं, जो बाहर के हैं, वो जाग रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि कबीर कहते हैं कि के जागे कोई रोगी, कोई के जागी, के जागे कोई चोर, या जागे फिर कोई संत पियारा, जाकी लागी राम से डोर। 4 तरह के लोग जागते हैं इस दुनिया में। किसी के शरीर में बीमारी हो जाए तो उसको रात भर नींद नहीं आती, वो जागता है। कि कोई भोगी इंसान जागता है कि यार दुनिया के लोग सो जाए तो मैं भोग विलास में लिप्त हो जाऊं। के चोर जागता है कि सब सो जाए तो मैं चोरी कर लूं। कि फिर कोई भक्त जागता है कि संसार के लोग सो जाए तो मैं थोड़ी देर उस परमात्मा का भजन कर लूं, सुमरन। अब अपन अपने अपने विचार से देख लो कि हम किस लिए यहाँ जाग रहे हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? हो आम की डाली कोयल राजी, मोर राजी वन में। आम की डाली कोयल राजी, मोर राजी वन में। हरी घर की तिरिया घर में राजी, घर की तिरिया घर में राजी, घर की तिरिया घर में राजी, संत राजी भजन में। क्या देखे तुम मुखड़ा दर्पण में, क्या देखे मुखड़ा दर्पण में। दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया है धर्म नहीं है तेरे मन में। क्या देखे मुखड़ा दर्पण में, क्या देखे मुखड़ा दर्पण में। और पागड़ी बांधे पेज संवारे, तेल लगावे सुल्फन में। पागड़ी बांधे पेज संवारे, तेल लगावे सुल्फन में। सदगुरु कबीर कहते हैं इंसान 3 बार गिरता है, 3 बार। जब उसका जन्म होता है, जब वो बालक अवस्था में होता है तो लड़खड़ाता है, गिरता है। तब माता पिता गुरु रूप में उसकी उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखा देते हैं, उसको गिरने नहीं देते, उसको ठोकरों से बचा लेते हैं। कुछ समय जब बीतता है तो जवानी आ जाती है,
और जवानी जब आ जाती है तो विकार सिर पे मध्य में आ जाता है, विकार सिर चढ़ करके बोलता है। भरी जवानी में भी इंसान के कदम डगमगाने लग जाते हैं, तब सदगुरु की आवश्यकता होती है। उस दौर में अगर कोई उंगली पकड़ ले तो इंसान गलत कर्म करने से बच जाता है, जय हो। गिरने से बच जाता है, अपमानित होने से बच जाता है, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकता है। लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में गुरु मिल जाते हैं, और कुछ अभागे होते हैं जो गुरु होते सोते भी उनकी शरण में नहीं जाते और इस जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं, और जिसके कारण उनका जीवन तो खत्म होता है, उनके साथ साथ उनके कुल खानदान और वंश का नाम भी इस दुनिया में खत्म हो जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, विशेष रूप से युवा लोगों के लिए बातचीत, जो नई उम्र के लड़के हैं, जो नई उम्र की लड़कियां हैं, उनको यह बात होश पूर्वक सुनना चाहिए और होश पूर्वक इस बात पर अमल करना चाहिए। बोले हो पागड़ी बांधे पेश संवारे, तेल लगावे जुल्फन में। हरे पागड़ी बांधे पेश संवारे, तेल लगावे जुल्फन में। वो गली गली में फिरे भटक तो, गली गली में फिरे भटक तो, गली गली में फिरे भटक तो, दाग लगावे मन में। क्या देखे तू मुखड़ा दर्पण, अरे क्या देखे रे मुखड़ा दर्पण में। अरे दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है। तेरे मन में क्या देखे तू मुखड़ा, हो क्या देखे रे मुखड़ा दर्पण में। म्यूजिकल ग्रुप इंदौर। इसलिए बहुत छोटी सी बात, आप हमारा आपसे कोई नाता नहीं है, हम कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तो नहीं हूं, आप पटेल साहब तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से होंगे, परंतु हमारा एक ईश्वरीय नाता है, एक प्रेम का नाता आपके और हमारे बीच में है, और वो नाता सबसे बड़ा नाता है। और उस नाते के लिहाज से, उस प्रेम के लिहाज से मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, विशेष रूप से इन बच्चों से। अगर थोड़ी बहुत भी जीवन में समझ होगी तो इस बात को समझ लेंगे, भगवान की खोज सारा संसार कर रहा है। जय हो। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उस खोज, उसका ठिकाना, उसका पता संत महापुरुषों ने बताया है, लेकिन उनकी सेण को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि वो इशारों में बातें करते हैं। गुरु जो होते हैं वो इशारा देते हैं, वो ऐसे बकते नहीं बचर बचर आप और हम जैसे चिल्ला रहे हैं ऐसे चिल्लाते नहीं, वो इशारे में समझाते हैं। क्या बात। उस इशारे को अगर समझ ले तो काम बन जाता है, लेकिन इशारा समझेंगे। सतगुरु दी थी सेण, यो नी जानियो नर अंध, सुओ समझ गयो सेण में और कट गयो वाको जय हो। अंध।
एक तोता के समझ पड़ेगी कि गुरु ने कई बात की थी तो उन्हें 19 सेण के समझ में ले ली तो को पिंजरा में से फंदो कटेगी और वो आसमान में उन्मुक्त स्वतंत्र हुई। लेकिन इंसान का फंदा नहीं कटिया क्योंकि गुरु तो रोज समझाता। तो उन्होंने कहा कि 3 दोष तेरे तन का कहिए। हमारे शरीर के 3 दोष हैं। 3 दोष तेरे तन का कहिए, 3 दोष है मन का और 4 दोष वचन का कहिए और दोष नहीं कहिए। ये सब मिलाकर के 10 बीमारियां हैं जो हमारे अंतर में लगी हुई है। अगर ये भीतर से ये 10 बीमारियों को निकाल करके अगर बाहर रख दिया जाए तो भीतर फिर जो बचता है वो वही परमात्मा। जो अंदर बचता है फिर वो वही परमात्मा बचता है। क्योंकि कबीर कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, ये 10 द्वारे का पिंजरा इसमें जोत पहचान। तू इस कचरे को निकाल के बाहर कर दे तो अंदर वो जगमगाता हुआ दीपक तुझे दिखाई देगा। जय हो। लेकिन ये कचरा हम निकालते नहीं हैं। और जिनने कचरे निकाल दिए वो हो गए बिल्कुल कागज की तरह हल्के फुल्के। और कागज कैसी भी परिस्थिति में ना तो उसका कोई तूफान कुछ बिगाड़ सकता है ना पानी उसका कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर अंत में कहते हैं, हो कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे भवे काजल में। तू कागज जैसा मन को बना ले, छोड़ दे भवे काजल में। हरि कहत कबीर सा सुन भय साधो, कहत कबीर सा सुन भय साधो, कहत कबीर सा सुन भय साधो, पार लगोगे पल में।